आपने देवर भाभी का मजाक सुना होगा और मैंने पिछले बार भी कहा था, लेकिन शिक्षा के साथ लगातार और वो भी बिहार में जो जिस प्रकार से मजाक उड़ता है ना, वो देखकर शर्मसार हो चुकी है सिस्टम और सामाजिक संरचना जो भी है बदनाम हो चुकी है। अभी मैं हूँ सोनपुर अंचल के अंतर्गत बैजलपुर ग्राम में और यहाँ का एक मध्य विद्यालय है, मध्य नहीं अब वो प्राथमिक से बढ़कर अब 10th तक बढ़ा दिया गया। यह भीड़ जो ग्रामीणों की है और बच्चे इधर उधर बंदरों की तरफ आने हुए हैं, कुछ बवाल हुआ है और वो बवाल क्यों हुआ है वो जानते हैं। यह पूरा ग्रामीण यहाँ पर जमा है, हम जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर शिक्षा पदाधिकारी से कोई आए हुए हैं, हम जानना चाहेंगे। सर मुझे बताइए, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए आपको। हम यहाँ के सोनपुर प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं। क्या हुआ है, मामला क्या है? इधर आ जाओ थोड़ा। मामला तो यहाँ ग्रामीण जो है ना, यहाँ पर कुछ बैठक रखे हैं। यहाँ पर कहा कि टीवी चोरी हुआ है, लेकिन यहाँ से जो प्रभार में टीचर हैं बोले कि जो है ना टीवी को हम बनाने के लिए दिए हैं, कहा कि टीवी खराब हो गया था और उसको दूसरा टीवी हम तत्काल के लिए लगा दिए हैं। शाम तक में आएगा फिर वो टीवी लगा देंगे। ग्रामीणों का यह आरोप भी है कि वो जो भी कार्य किए गए हैं टीवी बदलना का या कुछ भी, वो न्याय संगत नहीं है। जो नियमावली है, नियमावली के विरुद्ध है। उसके विषय में क्या कहेंगे? आपने क्या कार्रवाई की? हमने उसको एचएम को कहे कि पहले तो सबको कमेटी के द्वारा बैठा करके निर्णय लेना चाहिए कि उस टीवी खराब है, इसको बदल करके हम लाते हैं, ठीक कर देंगे। इसके बाद फिर चालू हो जाएगा दूसरा टीवी। हम जो तत्काल के लिए लगाए हैं ना 32 इंची, वो हम ले जाएंगे। इसके अलावा भी क्या क्या समस्या है मुझे बताइए, आप काफ़ी देर से समस्या है। कभी पंखा घर पे यहाँ खोल के अपने घर पे लगा दिया जाता है। सभी बच्चे खड़े हैं, बच्चों से भी आप पूछ सकते हैं। कभी मिड डे मील में भी मतलब जो ये रोस्टर है सामने, आप इसको देख सकते हैं, उसके हिसाब से खाना भी नहीं दिया जाता है। पढ़ाई टाइमली 11-12 बजे तक लोग आते हैं पढ़ाई के लिए। हर मतलब यहाँ विद्यालय का समस्या ही समस्या है। सर ये तो बोल रहे हैं कि बच्चे टीचर जो है वो लेट आ रहे हैं, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? नहीं तो देखिए, हम 1-2 बार निरीक्षण इसमें किए हैं। सब टीचर लेट उतना नहीं आते हैं, समझे ना। कुछ टीचर है जो आधा घंटा 1 घंटा। उन पर कार्रवाई आपने की? हमने उसको सबसे चेतावनी के साथ कह दिए हैं। कितनी बार चेतावनी दिया सर? 2 बार दिए हैं यहाँ पर आकर के, और ग्रामीण के सामने दिए कि अगर इस तरह की अगर कोई भी बात हो, समय पर नहीं आवे तो वो थोड़ा हमको सूचना दीजिए। 3 किलोमीटर के अंदर में सर आपका ऑफिस है और ये विद्यालय के बीच में दूरी है और फिर भी इतनी अनियमितता देखी जा रही है। अब अनियमितता जो है ना, मतलब अभी जो देख रहे हैं तो उसमें तो अब इन्हीं लोगों के देखिए, ग्रामीण के 3 बार बैठक के एक सचिव अध्यक्ष का चुनाव करवा लीजिए। एक भी बार बैठक नहीं हुआ है, एक भी बार बैठक नहीं हुआ है सचिव अध्यक्ष के लिए। पूरे ग्रामीण से पूछ सकते हैं। नहीं, आप ऑफिशियल नोटिस आप निकाले होंगे, यहाँ बैठक नहीं हुआ है। यहाँ कभी भी शिक्षा समिति का बैठक नहीं हुआ। एक सर मुझे एक बताइए कि कितने टीचर है अभी विद्यालय में? विद्यालय में कितना है? 6 है कि 7 है? अच्छा अभी सर को पता नहीं है। वैसे हम ही ग्रामीण से ही पूछ लेते कितने विद्यालय? 6 टीचर हैं और सुनिए 3 टीचर पर 10 क्लास कैसे चलेगा? हाजिरी बनाने में ही समय खत्म हो। सर एक सवाल मेरा है बड़ी विनम्रता से, आप भी पढ़े लिखे हैं और क्वालिफाइड हैं, तब इस अधिकार पर आए हैं, तो मुझे बताइए कि आपके समय काल में 10 क्लासों के लिए 6 टीचर थे क्या? जी नहीं, हम लोग इसके लिए तो वहाँ पर जिला परिषद में बैठक हुई, डीओ साहब के सामने में, डीओ डीपीओ सभी आदमी थे। उसमें निर्णय लिया गया कि प्रत्येक का जो उत्क्रमित हुआ है स्कूल, उसमें 4-4 टीचर देना है। तो 1 महीना के अंदर फिर उसमें जो है ना बैठक हो रहा है, लिस्ट बन रहा है, 4-4 टीचर फिर दिया जाएगा। जितना ही है उतना ही मैंने दिया जाएगा। वो बोले कि डीओ साहब बोले कि हम 1 महीना में सब जगह बहाल कर देंगे 4 टीचर। साहब का जवाब जो है जनता को रास नहीं आ रहा है और वो बोल रहे हैं कि जब तक सामूहिक यहाँ से तबादला नहीं होगा तब तक ये बैठे ही रहेंगे। क्या सही बोला मैं? और साथ में बीओ साहब को भी बैठा के रखेंगे। अच्छा, तो जब तक कब से अनियमितता देख रहे हैं? कब से 6 टीचर पर ये स्कूल चल रहा है? मौखिक रूप से बीओ साहब को 20 बार हम सूचना दे चुके हैं। हम और मेरे ग्रामीण। ये सर एको बच्चा का ड्रेस नहीं है? कोई को नहीं। हम सबको बोल दिए हैं ड्रेस में लाने के लिए। हम एचएम को भी कर मास्टर साहब पैसा ले लेते हैं, अकाउंट में बच्चा को पैसा जाता है तो मास्टर बोले सर किसी बच्चा को बुला के पूछ लिया जाए कि बोले हैं कि नहीं बोले हैं। ए बच्चा इसी स्कूल में पढ़ते हो? क्या नाम है?
विकास। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में। 8 क्लास में पढ़ते हो। पढ़ाई होता है? होता है, थोड़ा बहुत होता है। थोड़ा बहुत होता है। यस सर। कई गो क्लास होता है टोटल बताओ जरा। टोटल एक ठो होबे करता है मैथ। एक होता है। हाँ। सर 1 क्लास हो रहा है, कैसे लड़का मैट्रिक पास करेगा? और विश्व गुरु का जो खोखला आप लोग सपना दिखा रहे कैसे पूरा होगा? कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई तो यहाँ से आपको ग्रामीण कह रहे हैं कि सबको यहाँ से तो स्थान। इसके ऊपर आप क्या एक्शन लेंगे? क्या रिएक्शन है आपका? अब जाते हैं इसके ऊपर लिखेंगे, पदाधिकारी को लिखेंगे यहाँ से हटाने के लिए। बहरहाल अब क्या बोल रहे बाबू, अब समस्या इतनी ज़्यादा है, मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि जीजा साली का मजाक सुनेंगे, लेकिन शिक्षा और छात्रों के साथ जो मजाक है ना वो बिहार में और खास करके इस क्षेत्र में बड़ा ज़बरदस्त है। चाहे वो जेपी यूनिवर्सिटी हो, चाहे क्या प्रॉब्लम बाबू? हम लोग 10th में है, एसी में पढ़ते हैं, फिर भी 1500 रुपया लग रहा है। SC/ST में? हाँ, एसी में है। 10th क्लास में है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1500 रुपया घट नहीं रहा। कितना सर लगता है रजिस्ट्रेशन का? ये तो आपको पता होगा। हाई स्कूल का हमको पता नहीं है। आपको कुछ पता नहीं? हाई स्कूल में रजिस्ट्रेशन में कितना लगता है वो हेड मास्टर करेंगे। 1000 कुछ रुपये लगा, सर को पता नहीं है। SPS में 1000 लग रहा है और यहाँ पर 1500, ऐसा क्यों लग रहा है? 1060 रुपया है ये लोग। इसके लिए जब विरोध नहीं किए हो, टीचर क्या बोलते हैं? बोले हैं अति हुड्डा सर के, तो बोल रहा है कि कम उम नहीं होगा। कम उम नहीं होगा? नहीं, सबके उतने पैसा लग रहा है। कहाँ जाएगा? पूछे नहीं सर से? नहीं पूछे, बोल रहा है कि इतने सबके लेंगे। अभी चलिए अभी हालात दिखाते हैं। यहाँ पर ये भी है कि ये भी 10वां का बच्चा है। 10वां के ए बाबू 10वां का बच्चा हो, पढ़ाई होता है? पहले बता। पढ़ाई नहीं होता है उतना, नहीं होता है उतना, नहीं होता है। एक सवाल हम बच्चे से पूछना चाहते हैं जो सर ने दोहराया है। उस समय मेरे पास माइक नहीं था। ये एक सेकंड मुझे ये बताइए कि 2 अंकों का सबसे छोटा अंक कौन सा होता है? नहीं पता। नहीं पता है। 10th क्लास का है बच्चा, इसको पता नहीं है। अब इनको पता नहीं है। अब मुझे बताइए कि ये बच्चा आगे क्या करेगा? अब गलती किसको ठहरा है सर? गलती किसको ठहरा है बताइए? टीचर का, आपका, अब या इस बच्चे का? टीचर का गलती है। तब आप एक्शन कब लेंगे? ले लेंगे। अब मतलब जो है ना, लेंगे सर। अब काफी देर से इनको भी रखा गया है, लेकिन अभी तक कोई क्या आश्वासन दिए? आश्वासन क्या दिए अधिकारी? अरे सर तो कह रहे हैं कि क्या करें, हम आगे बात करेंगे, लेकिन कुछ करते नहीं ना। इनको लगभग 1 महीना से कहा जा रहा है। 1 महीना से? 1 महीना से कहा जा रहा है। फोन से आए, कई बार वहाँ अपने सामने से भी बोले इनको। अब जो हमको वो दिखाइए जरा, जहाँ पर टीवी, जहाँ पर बदला बदली की गई। चलिए अब दावा ये भी क्या करते हैं लोग कि टीवी बदल दिया गया है। हम अब पंखा टीवी दोनों बदला गया है। उस आरोपी टीचर से भी बात करेंगे। आइए बाबू, क्या क्या समस्या होता है यहाँ पर? यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है, 2-2 मिला है। स्कूल कब से शुरू होता है बताओ जरा? 9:30 से स्टार्ट होता है। हाँ, टीचर्स कब आते हैं? 9:30 में आते हैं, बोलते हैं हम नहीं आएंगे तो तुम लोग प्रार्थना कर लेना, अपने क्लास में बैठ जाना। तो खुद से पढ़ भी लेना। हाँ, बोलते हैं कि अपने से बुक निकाल के पढ़ो, जब मास्टर नहीं है तो पढ़ो अपने से। एगो क्लास में कितना बच्चों को बैठाते हैं? एक क्लास में 9th 10th दोनों बैठते हैं। अब बताइए 9th 10th का सिलेबस एक कैसे हो गया? टीचर एक ठो है, सिर्फ एक नूरुल होता सर है। हाँ, 9th 10th दोनों में। 9th 10th का सिर्फ एक ही बच्चा है। खाना बनवाते हैं, वो सर खाना ही बनाने में लग जाता है उनको। पढ़ाते नहीं है। आप लोगों से खाना बनवाते हैं? नहीं, सर चल जाते हैं खाना बनवाने। वो 10th वाले सर, पढ़ाई नहीं होता है, बोलते हैं अपने पढ़ो। पैसा भी सर लेते हैं क्या? जो आपको सरकार हमको एक बार मिला था तो वो सर फोटो हमसे खिंचवा लिए थे, उसको सर ले लिए थे। पूरा ले लिए? हाँ, ले लिए थे। क्या होगा? अब देखिए सरकार तो वहाँ से भेज रही है, अब बीच में नीचे तल पर बैठे हुए शिक्षकगण अगर ऐसा करेंगे तो मुझे बताइएगा। अब चलिए थोड़ा सा क्लास दिखाइए, आइए क्लास की तरफ। अब ये अभी हम जहाँ खड़े हैं ना, ये स्मार्ट क्लास है और बिहार का इस सरकारी स्मार्ट क्लास आप देखिए। यहाँ पर बेंच भी वही है, बेंच पे नीचे जो बैठने वाला साइड में होता है वो भी गायब है। और स्मार्ट क्लास में जो टीवी है वो भी देखने वाली बात है। और बोर्ड भी देख लीजिए कितना स्मार्ट है। कहाँ गए यहाँ पर जो गार्ड थे, बताइए हमें ये। और ये इन दावा जो मुद्दा जो उछला है इस टीवी के वजह से, और आज जो ग्रामीण है मजबूरन उनको यहाँ पर एक धरना के रूप में खड़ा होना पड़ा, क्योंकि उनका समाज अशिक्षा की तरफ बढ़ रहा है। मुझे बताइए टीवी कहाँ गया? ये टीवी कहाँ का है पता नहीं, लेकिन स्कूल का नहीं है। स्कूल का नहीं है। इससे बड़ा टीवी था क्या? हाँ, यहाँ पे 55 इंची का टीवी था। पढ़ाई होता था? कब टीवी आया था ये बताइए? ये टीवी आया था लगभग 2020 में। 2020 में? 2 साल हो गया। हाँ। गायब कब हुआ?
ये 19 तारीख को दिन में हुआ है। आपको कब पता चला कि यह टीवी यहाँ से गायब हो गया? जब हम 19 तारीख को रात में आए तब। अच्छा, इसके विषय में कुछ जानकारी कौन ले गया नहीं ले गया? हाँ, ये तो साहब संजीव सर गछ रहे हैं कि हम ले गए हैं। अच्छा, संजीव सर लेकर गए हैं। मैं आपको बता दूं, संजीव सर यहीं के टीचर है और अभी फ़िलहाल पदभार जो है अभी प्रिंसिपल का निभा रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल जो है अभी छुट्टी पर है। अब सवाल देख लीजिए, बिहार का ये स्मार्ट क्लास है, यहाँ पर देख लीजिए कैसा बोर्ड है और टीवी। कभी पढ़ाई हुआ है? नहीं, कभी नहीं। कोई टीचर है कोई, भले बच्चा कोई यहाँ का स्मार्ट क्लास में बाबू पढ़ाई हुआ है कहीं? कहियो नहीं हुआ है? एको दिन नहीं हुआ है? एको दिन नहीं। तो कितना बारी देखे हो टीवी अभी तक? ये मिला के आज मिला के कई बार देखे हो? 2-3 बार। 2-3 बार देखे हो? 2 साल में अगर बच्चा 2-3 बार अगर टीवी या स्मार्ट टीवी अगर देखता है तो आप सोच लीजिए कि कितना बार यहाँ पर पढ़ाई हुआ है। चलिए अब थोड़ा सर से भी जान लेते हैं कि वो आखिर में कैसे ले गए और उनका भी ओपिनियन इसके ऊपर क्या है। टीवी कहाँ ले गए? पीछे में है, बसवाड़ी में है, टीवी लेके निकले हैं। रोड जो में सामने है रास्ता। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी पीछे में है ले गए हैं। बहुत लोग देखा है, नया टोला का बहुत लोग जो है देखा भी और लोग बोल भी रहा है। जिसको जहाँ पर जैसे भी मिलता है बिहार में, चाहे शिक्षा हो कहीं भी, लूटने का काम करता है। आइए बात करते हैं सीधे कुछ लोगों से। चोरी है, ग्रामीणों का कहना है कि वो चोरी है।